अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद के तीसरे दिन का आगाज़ हो चुका है। ये मेरा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता आज का। और आज मेरे घर में दावत है और मेरा सारा दिन जो है बहुत बिज़ी गुजरने वाला है। तो बस मैंने कहा सुबह सुबह उठ के मैं जल्दी से ये हल्का फुल्का नाश्ता करके अपना रूटीन स्टार्ट कर दूं। और जो मेरे पेंडिंग काम रह गए हैं, क्योंकि मैंने कल से ही जो है वो कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। और मुझे एनर्जी के लिए सुबह सुबह जो चाय मेरी होती है वो तैयार थी। और मैंने चाय के कप के साथ हल्का फुल्का बिस्किट खाया। और ये कप केक जो है इससे जो है वो कुछ एनर्जी ली। और उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के कि मुझे काम को कैसे लाइन अप करना है, पहले क्या चीज़ें करनी हैं। कुकिंग जो मेरी रह गई है, हाफ़ कुक जो मैंने किया हुआ है, उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो पाए मैंने रात में चढ़ा दिए थे। और बिरयानी का सालन भी मैंने तकरीबन आधा बना लिया था, क्योंकि गैस का भी इशू हो जाता है फिर। और चाँप की चीज़ें जो हैं वो भी मैंने करके रख ली थी। तो ये तो इस वक्त मेरी चढ़ी हुई है कढ़ाई। और इसके साथ ही था जो मैंने बिरयानी का सालन हाफ़ कुक किया हुआ था वो मुझे कंप्लीट करना था। ये मेरे पाए चढ़े हुए हैं, मतलब बकरे के पाए। तो ये मैंने पाए चढ़ा दिए थे, इसको भी कंप्लीट करना था। और हमारे यहाँ पाए जो हैं वो बग़ैर गोश्त के बनते नहीं हैं, चाहे वो बड़े के बने या छोटे के। पता नहीं कौन से लोग हैं भाई जो सिर्फ पाए खाते हैं और उसमें जो है वो जो ब्लैक ब्लैक सा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बग़ैर गोश्त के पाए खाए नहीं जा सकते। तो बहरहाल फिर ये सारी चीज़ें करके पाए का काम मैंने तकरीबन आधा से ज़्यादा मैंने रात में ही कर लिया था। फिर सुबह सुबह उठ के मैंने दोबारा इसको चढ़ाया कि अच्छी तरीके से ये गल जाए। और फिर ये मेरा बिरयानी का सालन जो तैयार हो रहा था। और मुझे इसमें बाकी चीज़ें थी, मैंने कहा था ब्राउन प्याज वगैरह जो मैं बिल्कुल एंड में डाल दूँगी। तो बस ये चीज़ें जो थी मैंने कहा मैं फ़र्स्ट हाफ़ में कर लूँ, क्योंकि फिर उसके साथ साथ मुझे जो है वो क्रॉकरी वगैरह भी सेट करनी थी, निकालनी थी। मेड ने आज आना नहीं था, एक मेड आएगी मेरी शाम में। तो बस मैंने कहा जो काम मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ। तो नाश्ते के बाद बस मैंने ये काम अपने शुरू किए। और थैंकफुल टू माय हस्बैंड, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत हाथ बटाया मेरा। और साथ ही साथ फिर वो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहते रहे कि अब ये कर लें, ये कर लें। तो बस अब फिर चाँप निकाला मैंने। और चाँप मैंने धो के रखे हुए थे और उसमें मुझे मसाला लगाना था, जो मैं बहुत स्पेशल चाँप का मसाला लेकर आई थी वो मुझे लगाना था। और इसको 1 घंटे के लिए मुझे मैरिनेट करना था। तो मैंने चाँप निकाली बाहर, और ये चाँप का मसाला और इसके साथ दही और लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना था। और उसके बाद इसको चढ़ा देना था, क्योंकि सिर्फ कुकिंग में मेरी यही चीज़ रह गई थी। और बिरयानी व चावल मुझे भिगाना था। तो बाकी तकरीबन सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, लेकिन चाँप का जो मसाला था वह मसाला लगा के रखना था मुझे। तो बस ये मैंने काम किया कि मेरा किचन का काम जो है वो तकरीबन जो है मेरा एक टारगेट था कि मैं 4 बजे तक कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद फिर मैं क्रॉकरी वगैरह और बाकी जो हल्की फुल्की सफाई और सेटिंग वगैरह थी वो मुझे देखनी थी। तो बस ये मैंने चाँप का मसाला लगा के रखा, दही में मैंने मसाला मिला लिया था, लहसुन अदरक और चाँप का स्पेशल मसाला। और उसके बाद मैंने इसको लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और इतनी देर के अंदर फिर मैंने जो है वो क्रॉकरी वगैरह अपनी निकाली। टेबल को मैंने देखा, और क्योंकि मेरे घर में कुछ मतलब ज़ाहिर है बेटी तो मेरी आ ही रही थी, लेकिन मेरे कुछ और गेस्ट भी आ रहे थे। उनका कुछ कंफर्म नहीं था, मतलब उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है 8 बजे के बाद बता देंगे कि हम 10 बजे तक पहुंच सकते हैं, 9 बजे तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन बहरहाल कुकिंग तो मुझे एक अपने हिसाब से ही करनी थी। तो मुझे फिर उस सारी चीज़ों को भी देखना था। तो ये मैंने मसाला लगा के रख दिया। और बस उसके बाद फिर मैंने देखा कि सारी चीज़ें मेरी किचन वगैरह भी सब रेडी था। तो इस वक्त जो है मेरे सालन जो है वो पाए का सालन और बिरयानी और कढ़ाई रेडी थी। और फिर बस उसके बाद मैंने चाँप का सालन चाँप का जो मसाला है वो मैंने चढ़ा दिया, ताकि मेरी एक ये जो है कुकिंग के मेन स्टफ़ ये जो है ये भी कंप्लीट हो जाए। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि स्वीट्स वगैरह रह गई हैं, कोल्ड ड्रिंक रह गई है, आप ज़रा उसको भी देख लें। और गर्मी बहुत शदीद थी, फ्रिज में और फ्रीज़र में बस गोश्त ही गोश्त था, तो पानी का बड़ा मसला था। तो खैर वो पानी मैंने की बोतलें भर के रखी। फिर ये हमारी इतनी देर के अंदर हमारी चाँपें तैयार हो गई थी। और मसाला जो था इसका बड़ा जो है ना वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पतीली से लग जाता है।
तो फिर मैंने इसमें से बड़े एहतियात के साथ जो है ना वो चाँपें निकाली कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई टूट जाए। बहुत कहना चाहिए गली हुई और बहुत मज़े की चाँपें जो थी वो पकी थी। ये मैंने बिरयानी का चावल भिगा दिया क्योंकि तकरीबन 3 बज गए थे और मुझे तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगाना था। तो मुझे ये था कि मैं किचन का जो काम है वो मैं 4 बजे तक डन कर दूँ, और इतनी देर के अंदर मेरे हस्बैंड जो है वो चॉकलेट्स वगैरह लेकर आ गए थे जो मुझे कैंडी जार में जो थी वो असम्बल करनी थी, डाल के रखनी थी, क्योंकि ईद वगैरह में हमारे यहाँ ये चॉकलेट्स वगैरह जो है वो रखी जाती हैं, बच्चे भी होते हैं और बाकी लोगों को भी ज़रा हल्का फुल्का इस तरह का कुछ अच्छा ही लगता है। तो बस ये किया। फिर उसके साथ मैंने ये कहा कि भाई अब जो क्रॉकरी है वो भी निकाल ली जाए, और फिर थोड़ी देर का हमारा डिस्कशन ये था कि भाई कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या करने हैं। तो बस काम करते करते हम दोनों हस्बैंड वाइफ ये चीज़ें भी जो थे वो निपटा ही रहे थे। वो मुझे बहुत उन्होंने माशाल्लाह बड़ा मेरा हेल्प की मुझे सब चीज़ में। तो बस ये क्रॉकरी जो है वो मैंने निकलवाई, और उनके साथ और फिर टेबल उन्होंने कहा कि चलें बस टेबल भी तो जो है वो कुछ थोड़ी बहुत सेट कर देते हैं। तो ये कैंडल स्टैंड्स के साथ मैंने टेबल पे जो है वो क्रॉकरी को सेट किया, और फिर इसके साथ मुझे ग्लास वगैरह भी रखने थे नैपकिन के साथ। तो बस ये भी चलता रहा साथ ही साथ। और 5 बजे फिर मेरी मेट को आना था सफाई वगैरह के लिए, तो वो भी बस उसने उसको फ़ोन करके पूछा, उसने कहा मैं आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में। तो बस ये क्रॉकरी का सिलसिला रहा। फिर मैंने एक नज़र कहा कि मैं अपने स्टेयर्स को देख लूँ, क्योंकि मैंने नए पौधे लगाए थे, और फिर मैंने कहा देखूँ कि थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो बस फिर उसके बाद क्रॉकरी वगैरह मैंने सेट की, ग्लासेस वगैरह भी मैंने सेट कर दिए। मुझे अपनी बुफेट टेबल भी सेट करनी थी, क्योंकि बाकी क्रॉकरी और बाकी चीज़ें थी वो मैंने बुफेट पे रखनी थी। तो उसके साथ ही फिर जो कटलरी वगैरह थी और एक्स्ट्रा ग्लासेस और सारी चीज़ें जार्स वगैरह जो भी थे, और बाकी चम्मच वगैरह जो थे, मैंने सोचा था कि मैं बुफेट के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि सब चीज़ें आप डाइनिंग टेबल पे नहीं रख सकते। तो बस इतनी देर के अंदर फिर साथ के साथ मैंने मासी ने जो है वो काम शुरू कर दिया था। फिर मैंने जो है वो सलाद की चीज़ें तैयार कर ली थी, रायता बना लिया था, खीरा बना लिया था। सलाद का भी रायते का भी मैं बहुत स्पेशल मसाला लेकर आई थी, और पाई की चीज़ें भी मैंने कट करके फिर बाउल में संभल कर दी थी। और ये तमाम काम करते कराते इस वक्त तकरीबन जो है मुझे तकरीबन 7 बज रहे थे, और मैंने कहा कि बस अब जो बुफेट टेबल है मैं उसको भी देख लूँ। तो ये मेरा कटलरी बॉक्स और उसके साथ मज़ीद ग्लासेस और ये सॉफ्ट की मेरी प्लेट, और अभी मुझे इसके ऊपर जो है वो मीठे के बाउल्स वगैरह भी रखने हैं, और ये कटलरी का मेरा दूसरा बॉक्स। तो उसके साथ मेरे जो कैंडी जार्स भी रखे हुए थे। और बाकी फिर ये कि ये सब करके मैंने कहा मैं ड्राइंग रूम को भी एक नज़र डाल देख लूँ कि वहाँ पे मुझे, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी मैंने कहा कुछ ऐसा ना हो कि कुछ लोग उठते बैठते रहते हैं, दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस वो ड्राइंग रूम वगैरह को देखा, फिर मुझे कैंडी जार्स वगैरह भी वहीं पे सेट करने थे। और डाइनिंग टेबल को मैंने देखा किचन मेरा प्रॉपर हो गया था, क्योंकि मेड काम करके जा चुकी थी, और उसने कहा कि सब चीज़ें आपकी रेडी हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम जाके देखा, और मुझे कोई कपड़े भी इस्त्री करने थे और टाइम कम था। बाकी क्रॉकरी भी मैंने उसी से सेट करवा दी थी। मैंने कहा भाई जो रह गया वो रख के चली जाओ, ताकि फिर ऐसा नहीं हो कि मैं तैयारी वगैरह में लग जाऊँ। और मुझे बिरयानी के चावल मैंने चढ़ा दिया था, तो मुझे ये सब भी काम करने थे। तो बस मैंने ड्राइंग रूम को देखा, ये कैंडी जार्स मेरे रेडी थे। मैंने कैंडीज़ डाल के उसमें जो है वो ड्राइंग रूम में रख दिया था उसको। तो मैंने कहा चले बस अब इसमें जो है ऐसा नहीं हो कि बस फिर रह जाती हैं चीज़ें, कुछ भूल जाते हैं आदमी, तो बस फिर रह जाती हैं पीछे। तो बस ये करके मैंने ड्राइंग रूम को एक उस पर ताहिराना नज़र डाली कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया, कुछ पीछे ला के रखना है, कुछ करना है। तो ये करके बस फिर मैंने कहा कि अब 8 बजने वाले हैं, और मेहमानों के हमारे आने का टाइम जो था वो 8:30 के बाद उन्होंने कहा था हम किसी वक्त भी जो है हम आ जाएंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं था, और फिर मैंने ड्राइंग रूम को देखा, बिल्कुल प्रॉपर था। और उसके बाद फिर एक बार और फिर मैंने कहा कि चलें ये है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कुछ ला के रखना है, बाकी कुछ चीज़ें। बस फिर मैं ड्राइंग रूम से निकली, और उसके बाद फिर मैंने बाकी सारी चीज़ों को देखा। मैंने कहा कि मैं तैयार हो जाऊँ, तो उसके बाद फिर ये है कि फिर ऐसे काम न रह जाएंगे जिसमें फिर कपड़े वगैरह ख़राब हों कुछ।
तो बस डाइनिंग टेबल मेरी ऑलमोस्ट जो थी वो रेडी थी और ड्राइंग रूम भी बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने कहा अगर मैं चली जाऊँ तैयार होने के लिए और पीछे लोग आ जाएँ तो एटलीस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हों। तो बस ये सब करने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी और मेरे कपड़े जो थे वो मेड ने इस्त्री कर दिए थे, मेरे हस्बैंड के। और इतने में मैंने ये भी कर लिया था, मेरा पाई का सालन भी रेडी हो गया था और कढ़ाई का सालन भी। उसमें मैंने जो है गार्निशिंग कर दी थी मेथी की और हरी मिर्च की। और ये मेरा पाई का सालन भी बिल्कुल रेडी था। और उसके साथ ही मैंने बिरयानी को भी दम, ये मेरी कढ़ाई, जो मैंने कढ़ाई बनाई थी बकरे की, और बस इसके साथ ही जो था वो बिरयानी का सब कुछ मैंने उसमें तय वगैरह लगा के उसको रख दिया था मैंने, कि बस जब मेहमान आ जाएंगे तो मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो बस ये सारा सब कुछ करने के बाद फिर मुझे ज़ाहिर है तैयार होना था। और ये सब करते कराते तकरीबन मुझे 7:15 हो गए। और फिर मैंने कहा बस इससे पहले कि मेहमान आए, और मैं बस तैयार होने के लिए चली गई। कपड़े मेरी इस्त्री हो चुके थे और मैंने बहुत अच्छा खड्डी बनारसी का मैंने जो है वो एक होता है खाड़ी और एक होता है खड्डी, जो बिल्कुल खड्डी कपड़ा बनता है और ये बहुत ठंडा कपड़ा होता है और पहनने में बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने लिया था बनारस से और मुझे कलर बहुत पसंद है और ये गर्मी का कलर है। तो बस ये मैंने बनाया था। आजकल इस तरह की बेलों के साथ बड़ा जो है वो इन है, तो बस ये मैंने इसके साथ इसी कलर का सेम दुपट्टा था और फिर मैंने बेल बना रही थी। और तैयार होकर जब मैं निकली तो हमारे मेहमान पहुँच चुके थे और सब ने कहा कि जी बस आपकी तो ब्लॉगिंग शुरू। मैंने कहा हाँ भाई, अब तो ऐसे ही होता है कि हम कुछ करते हैं तो उसकी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी भाभी और ये मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये लोग पहुंच गए और हम बाकी मेहमानों का इंतज़ार करने लगे। जी नीचे जो है वो लोग गाड़ी वाड़ी पार्क कर रहे हैं, वो लोग पहुंचते हैं अभी। सब कैसा रहा? तो मैंने कहा अच्छा चलें। तो बस हम बैठे, उसके बाद देखा मैंने क्योंकि बेटी को मेरी उनकी भाभी ने जो है बहुत प्यारा ईद का जोड़ा भेजा था, उसका भी मुझे व्लॉग डालना है। ये हमारे आमिर मियाँ और वो गाड़ी पार्क कर रहे थे तो उनको पढ़ाने में टाइम लग गया और ईद मुबारक सलामत जो है वो शुरू हो गई। और बस हमारे तैमूर और मुर्तज़ा भी, सॉरी मुस्तफ़ा भी आ गए। ईद मुबारक। तो बाकी लोगों ने हमें फ़ोन करके बता दिया था कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो आप खाना जो है उस पर इंतज़ार मत कीजिएगा, आप खाना जो है वो निकलवा दीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये लोग जब पहुँचे तो बस मुझे चाँपें फ्राई करनी थी, वो रह गई थी। और आते ही इन्होंने चॉकलेट्स पे जो है और टॉफ़ियों पे जो है वो डिस्कशन शुरू हो गया कि ये वाली और वो वाली, और मैं और भाभी हंस रहे थे। तो फिर उसके साथ ही मैंने जाके बाहर मैं निकली और मैंने फिर चाँपें फ्राई करने के लिए रखी और थोड़ा सा मुझे मरियम ने हेल्प करवा दिया कि चले मैं आपको कुछ हेल्प करवा देती हूँ। उसके बाद मैंने खाना लगा दिया और बस खाने की बहुत लेट हो गया था। ये कढ़ाई के पैन में कढ़ाई थी, ये चाँपें और ये हमारा दही और खीरा और ये पाई का सालन और उसके साथ ही रखी हुई है मटन बिरयानी। और बस सबको फिर मैंने कह दिया कि भाई खाने पे आ जाएं उठ के। तो सब लोगों ने आके बस खाने की टेबल पे बैठ गए और फिर मैंने कहा भाई मैं तो अपना व्लॉग जो है मैं बनाती रहूँ। तो सब मुझे छेड़ रहे थे कि चलें आपकी बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और मज़े से आप जो है वो खाना भी बना लेती हैं और व्लॉगिंग भी कर लेती हैं, आपको कोई इशू नहीं होता। मैंने कहा भाई अब तो काम करनी है और ऐसे करना है तो फिर सब चीज़ें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। तो सबको चाँपें बहुत पसंद आई और खाना भी सबको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। देखा था सभी बहुत मज़े का बना हुआ था और फिर उस पर रेटिंग होने लगी कि सबसे अच्छी क्या चीज़ है, तो वो फिर टाई हो गया कि नहीं भाई कोई चीज़ ना कम है ना ज़्यादा, सब बहुत अच्छा बना। और इस दफ़ा फिर हमारे यहाँ जो है वो मीठे में जो है वही ड्रीम केक जो था वो सबका फेवरेट वही आया। और जो है वो ड्रीम केक कहिए या आप उसे लावा केक कहिए। तो इस दफ़ा जो है इसकी जो कटिंग थी वो तैमूर के हाथ में थी और तैमूर ने जो है उसकी बड़ी कोशिश की कि भाई ये खुल जाए और कट जाए, जो भी बहरहाल इसको कहें। तो उसने बेचारे ने चम्मच मार मार के उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो किया, क्योंकि बहुत जमा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। तो फिर जो है वो बहरहाल थोड़ी देर के बाद सबने सर्व किया गया। सबने खाना इतना खा लिया था कि मीठे की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बहरहाल मीठे के बगैर खाना मुकम्मल नहीं होता। तो फिर ये खाना जो है ये मीठा जो है ये निकाला गया
और सबको जो है खाना भी बहुत अच्छा लगा और हम अपने बाकी मेहमानों का भी इंतज़ार कर रहे थे। हमने कहा भाई किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, तो हम दोबारा खाना निकाल दें, लेकिन ये कि वो लोग थोड़ा और लेट हो गए थे। आए वो लोग लेकिन थोड़ा लेट आए, तो ईद के दिन तो ये सब चलता है। जाते जाते इन लोगों, क्योंकि हमने जो अपने कैंडल स्टैंड रखे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, वो उनको हटा दिए थे डिनर के वक्त। मैंने ना जाते जाते उनको देखा, इंशाल्लाह के लिए ये भाभी लग रहे हैं मेरे पास। इसमें मैं इंशाल्लाह किसी वक्त आप लोगों के साथ अपनी गुजास की कलेक्शन जो है वो मैं शेयर करूँगी। आज भाभी ने मुझे 100% नंबर दिए हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नहीं, मैंने कहा सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं भाई। भाभी हमेशा की तरह एक बात कहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखें। और इस वक्त हमारे मेहमान जा चुके हैं और बस इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह हम जब मिलें, जब बात करें, अच्छे उसमें बात करें, तो बस दुआ में याद रखें। अब ये सब हमारे मेहमान जा चुके हैं और ये हमारा घर, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।